नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुनो सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज के इस खास कार्यक्रम में कुछ ऐसे लोगों की बात करेंगे जिन्हें अपने काम में महारत हासिल है लेकिन सरकार से मदद नहीं मिल रही। सबसे पहले बात विक्रम अवार्ड विजेता इंदौर की जूही झा की, जिनकी नौकरी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को वो मजबूर हैं। 2 साल बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली है। जूही का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। उनके पिता सुलभ शौचालय में नौकरी करते हैं और मां सिलाई का काम करती हैं। जूही ने 2016 में एशियन चैंपियनशिप में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था, जिसके बाद 2018 में उन्हें विक्रम अवार्ड से नवाजा गया। नियमों के मुताबिक विक्रम अवार्ड विजेता को 1 साल के अंदर सरकारी नौकरी दी जाती है, लेकिन जूही के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनकी फाइल अब तक सचिवालय में अटकी पड़ी है। सरकारी नौकरी के चक्कर में जूही की प्राइवेट नौकरी भी चली गई। जूही एक निजी स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर थी, लेकिन जब जूही को विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया तो स्कूल प्रबंधन को लगा कि अब सरकारी नौकरी मिलने के बाद जूही यहां से नौकरी छोड़ देंगी, इसीलिए जूही को पहले ही वहां से निकाल दिया गया। लेकिन 2 साल बाद भी जूही सरकारी नौकरी की आस में भटक रही हैं। इस बीच सरकार नए खेल अवार्ड विजेताओं के नाम घोषित कर चुकी है, लेकिन अब तक पुराने विजेताओं को सरकारी नौकरी का लाभ नहीं मिल पाया है। सर, मेहनत लगभग 14-15 साल की मेहनत के बाद मुझे विक्रम अवार्ड प्राप्त हुआ है। मैं जब तीसरी कक्षा में थी तब से मैं इस गेम में हूँ, खो खो से जुड़ी हूँ। तीसरी क्लास में थी तब से मैंने खो खो खेलना स्टार्ट कर दिया था। तब से लगभग अभी तक मैं 25-30 नेशनल्स खेल चुकी हूँ। उसके अलावा बहुत सारे स्टेट लेवल्स पे टूर्नामेंट जीती है मैंने। 2016 में एशियन चैम्पियनशिप हुई थी जो इंदौर में, उसमें इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व किया था और भारत को उसमें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। हाँ, नहीं ऐसा है कि मुझे नौकरी, मैं 12वीं के बाद से ही नौकरी कर रही हूँ, पर मैं स्कूल में करती थी। लेकिन जब मेरे को विक्रम अवार्ड मिला ना, उसके बाद से मुझे स्कूल से भी निकाल दिया गया, ये कहकर कि तुम्हारा सरकारी नौकरी हो जाएगी तो तुम हमारा स्कूल छोड़ दोगी बीच सेशन से, तो इसके कारण स्कूल से निकाल देगा। और हाँ, जॉब नहीं है वो बात, जॉब तो अभी मतलब 2 साल से जॉब नहीं है मेरे पास, स्कूल से निकली हूँ जब से। और फिर सरकारी नौकरी नहीं है। अगर अभी तक हो जाती मेरे को 1 साल के अंदर तो मेरे को कुछ इतनी समस्याएं नहीं आती जो अभी आ रही है। जूही अकेली नहीं है। कोरोना के कारण भी कई लोगों की नौकरियां गई हैं और लोग जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल है 24 बार मिस्टर एमपी रहे बड़वानी के मोहन जाधव का, जो 2 जून की रोटी के इंतजाम के लिए झाड़ू बेच रहे हैं। मोहन कोरोना से पहले जिम ट्रेनर का काम करते थे, लेकिन महामारी ने मोहन को उनके शौक और पेशे से इतना दूर कर दिया कि अब वो अपना पुश्तैनी धंधा कर रहे हैं। मोहन जाधव 2007 से 2020 तक बॉडी बिल्डिंग की विकलांग कैटेगरी में 24 बार मिस्टर एमपी रहे। मोहन कई बार नेशनल चैंपियनशिप में टॉप 10 में शामिल हुए, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। मोहन जिम ट्रेनर के तौर पर अच्छा जीवन जी रहे थे, लेकिन लॉकडाउन ने मोहन को मुश्किलों में डाल दिया। अब वो बड़वानी में झाड़ू बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। प्रदेश का नाम रोशन करने वाले मोहन के मुताबिक सरकार की तरफ से उन्हें अभी कोई मदद नहीं मिली है। ये फर्स्ट टाइम रख दो। मैं 2007 से 2020 तक के कई प्रतियोगिता जीता हूँ, जिसमें मैं 13 साल में कई 12-13 मतलब 25-22 बार मिस्टर एमपी रहा हूँ और नेशनल चैम्पियनशिप में टॉप 10 में नंबर लगा है मेरा। ये मेरा ख़ानदानी काम है जो कि मेरे परिजन करते थे और अभी भी कर रहे हैं, जिसमें मैं अभी लॉकडाउन के पहले, जैसे लॉकडाउन लगा वैसे मेरी सब जिमें वगैरह सब बंद हो गई है और इसीलिए मैं घर पे बैठा हुआ हूँ और मेरे पास में कोई काम धंधा नहीं है जिससे मैं कहीं पालन पोषण कर सकूँ। तो ये 2 कहानियां हैं, एक तरफ मोहन है, दूसरी तरफ जूही हैं। दोनों ही की सामने बहुत मुश्किल हालात इस वक्त हैं। एक व्यक्ति जो जिंदगी भर बहुत मेहनत करता है, मिस्टर एमपी बनता है, अपनी विकलांगता को कभी अपने हुनर के सामने नहीं आने देता और आज उसे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। जूही इस वक्त हमारे साथ खुद फोन लाइन पर भी जुड़ गई हैं, उनकी कहानी भी हमने आपको बताई। जूही, आपका बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज बहुत मुश्किल समय है, हमने आपकी कहानी दिखाई। अभी जो नौकरी की बात आई है, कब से आप सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं और क्या आश्वासन जो ही अब तक आपको मिला है वहां से? सर, वो एक्चुअली क्या है कि अभी बीच में सरकार बदल गई थी और फिर अभी ये लॉकडाउन के कारण, इसके कारण थोड़ा सा डिले हो गया इसमें। बाकी फाइल चल रही है और वहाँ से भोपाल से भी फोन आ गया था मेरे पास कि इस महीने में हो सकता हो जाए। पिछली सरकार थी उस दौरान आपकी फाइल आगे बढ़ी थी या वर्तमान सरकार में बातचीत हुई है आपकी कुछ?
उस समय भी हमको जनवरी में बुलाया गया था सर एक बार, जी पर उस टाइम कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट, एक दो के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे, तो इसके कारण फिर 1 महीने का बोला टाइम दिया था, 15-20 दिन का। जी फिर उसके बाद अभी जून में बुलाया था हमको, 19 जून को। ठीक। तो उस टाइम जो पीएस है वहाँ के प्रमुख सचिव, उनके वहाँ पर मतलब वो उस दिन जब हम लोग गए थे वहाँ, उस दिन वो थे नहीं वहाँ पर, उनके वहाँ पर किसी को कोरोना निकला था तो वो छुट्टी पे गए हुए थे। जी जो ये आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास हम वापस लौटेंगे। मोहन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी कहानी भी दर्शकों को हमने बताई। मोहन, आपका भी बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मोहन, कैसे कोरोना ने आपकी जिंदगी बदल दी? उससे पहले कैसा सब कुछ चल रहा था और अभी क्या मुश्किल है आपके सामने? सर उससे पहले मैं जिम में ट्रेनिंग कर रहा था सर, जी है ना, जिसकी वजह से मेरा घर का पालन पोषण में घर चला सकता था। जी सर, तो अभी इससे पहले क्या था कि अभी हमारा खानदानी धंधा है सर झाड़ू बेचने का, तो वो अभी जिम वगैरह सब बंद होने के कारण, लॉकडाउन में जिम बंद होने के कारण अभी फिर से मैं झाड़ू का धंधा कर रहा हूँ सर, बना के बेच रहा हूँ। मोहन जी, लेकिन अभी क्योंकि धीरे धीरे से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिम खोलने की बात सरकार कर रही है, अगर जिम वापस खुलते हैं तो आपको उम्मीद है कि आप वापस उस काम में लौट पाएंगे या आप सरकार से कुछ मदद की आप गुजारिश करेंगे? सर देखो, मैंने जैसे भी करके आज मेरी मेहनत से 25 बार मिस्टर एमपी रहा हूँ सर, और फिर क्या है कि मेरे को जिम ट्रेनिंग में भी मुझे पगार भी बहुत कम मिलती थी, जिससे मेरा घर का पालन पोषण नहीं चल पाता था सर। जी तो मैं अभी ये अपने मध्य प्रदेश सरकार से ये अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अगर कभी कहीं मेरे को शासकीय नौकरी मिल जाए सर तो बेटर रहेगा, ताकि मैं अपना घर का पालन पोषण सही ढंग से कर सकूँ सर। कभी कोई मिलने आया आपसे, कभी कोई जनप्रतिनिधि, किसी तरह का आश्वासन आपको मिला आज तक किसी से? इतना आपने नाम रोशन किया प्रदेश का। नहीं सर, आज तक किसी ने बात नहीं की आपसे? जी सर, गांव में भी सर अपना नाम अच्छा खासा है, और जिम में भी जब ट्रेनिंग करते थे तो बच्चों भी सब मेरे पास आते थे सर। 100-150 जनों की भर्ती थे सर मेरे पास में जिम के। बाकी वो क्या है कि लॉकडाउन की वजह से अभी जिम बंद हो गई थी, सब रूलिंग टूट गई है सर अभी। जूही, आप कितने दिनों से अभी घर बैठी हैं और कब तक आपको लग रहा था कि आपको नौकरी मिल जानी चाहिए थी और कितना डिले अभी हुआ है? सर लगभग 1.5 साल हो गए मेरे को घर बैठे को। हाँ, लगभग 1 साल का लगा था कि 1 साल में हो जाएगा। जी। तो जिस स्कूल में आप काम करती थी उनसे आपने कहा नहीं कि मैंने इतना कुछ किया है देश के लिए, कम से कम जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक आप मुझे रहने दीजिए वहां पर? उनका कहना ये था कि 1 साल में तो तुम्हें नौकरी मिल ही जाएगी, अवार्ड मिल ही है तो अभी इसके कारण उन्होंने बोला कि तुम 20 सेशन में छोड़ दोगी, फिर हम 20 सेशन में नया कहाँ से लाएंगे। तो अभी आप ट्रेनिंग कर रही हैं या आगे आपको खो खो में आपने क्योंकि महारत हासिल की है तो आगे आपकी प्लानिंग है इस गेम में खेलने की, या अभी आप केवल नौकरी पर फोकस कर रही हैं? अभी तो प्रैक्टिस कर ही रही हूँ, मैं जाती हूँ रेगुलर ग्राउंड। अभी भी इस खेल के लिए आप लगातार प्रैक्टिस कर रही हैं। तो संसाधनों की बात करें तो कितनी मदद मिलती है एक खिलाड़ी को? क्योंकि नौकरी के लिए तो आपको धक्के खाने पड़ रहे हैं, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर कैसी सुविधाएं मिलती हैं? कितना संघर्ष जिंदगी में रहता है? अगर कोई अन्य खिलाड़ी भी आना चाहें तो कितना संघर्ष का सामना करना पड़ता है उन्हें, आर्थिक तौर पर भी और जो सुविधाएं खिलाड़ी को मिलनी चाहिए उस तौर पर भी? तो पहले तो था ऐसा, लेकिन अब तो मतलब कि अच्छी सुविधाएं तो मिलने लग गई है स्पोर्ट्स में। जैसे रहने के लिए भी अब अच्छी व्यवस्था मिलती है, खाने वगैरह की भी अच्छी व्यवस्था रहती है, ग्राउंड वगैरह भी अच्छा रहता है। तो अब इतना कुछ वो नहीं है, पर अब अच्छा हो गया, स्पोर्ट्स में अच्छी व्यवस्था मिलने लग गई है, सब सुविधा अच्छी मिलती है। तो अब तो धीरे धीरे सब अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी सरकार से लास्ट टाइम कब बातचीत हुई थी आपकी नौकरी को लेकर? सर मेरी बात हुई थी, मैं 19 जून को गई थी, हमारी मीटिंग के लिए बुलाया था हमको 19 जून को जी। उस टाइम बात हुई थी मेरी। उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई? क्योंकि जिनको कोरोना हुआ था वो तो ठीक हो गए होंगे, कई महीने हो गए उस बात को, उसके बाद कोई फोन नहीं आया वहां से कभी? नहीं, उसके बाद से नहीं आया अभी। ठीक है। मोहन जी, क्योंकि कोरोना ने कई लोगों की नौकरियां छीन ली हैं, अब आप सरकार से अगर सरकारी नौकरी चाहते हैं तो किस तरह की नौकरी आप अपने लिए चाहते हैं? क्योंकि जिस गेम में आपने महारत हासिल की है, जाहिर सी बात है आप उससे जुड़ा रहना चाहेंगे और लोगों को भी प्रेरित करना चाहेंगे, सिखाना चाहेंगे, तो किस तरह की नौकरी की मांग आप कर रहे हैं? सर अगर कभी नौकरी, अगर कभी देखो सर, मैं तो विकलांग में हूँ, दोनों पाँव से विकलांग हूँ सर।
मेरे से उठा पटक का काम तो होगा नहीं, बाकी ये है कि थोड़ा सा लिखा पढ़ी का काम कर सकता हूँ सर मैं। शासकीय नौकरी अगर कभी मिल जाए सर उसमें, और अगर कभी अन्यथा अगर कभी सर नौकरी नहीं भी मिलती है तो फिर अगर कभी मेरे को बैंक से लोन वगैरह दिला जाए या फिर सरकार से मेरे को मदद मिल जाए, ताकि मैं मेरा खुद का अपना जिम खोलकर मैं अपने जितना भी हो अपने जो जितने भी छोरे हैं या आजकल की युवाओं को बढ़ावा देते तो आया हूँ सर। मैं इतनी बार मध्य प्रदेश में रहा हूँ, ट्रेनिंग दिया है मैंने अभी तक के, तो कई लोगों मेरे साथ में जुड़े हुए भी है सेंधवा से, तो वो चाहते हैं कि भाई तुम विकलांगी हो, अगर कभी आपका खुद का भी जिम खुल जाए तो आपका सर मेरे 4 बच्चे भी है, पालन पोषण करना है, 7 बहनें हैं मेरी सर, तो उनका सबका मेरे को देखना पड़ता है। इसीलिए क्या है कि मेरा खुद का भी जिम डल जाए या फिर कोई शासकीय नौकरी डल जाए सर, मैं सरकार से यही मदद चाहता था। मोहन जी, अगर अभी तक का आपका सफर हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि एक विकलांगता आपके साथ थी लेकिन उसको पीछे छोड़ते हुए आपने अपने हुनर को और सराहा, उसमें और आगे बढ़ते आप चले गए और आज आपने जो मुकाम हासिल किया वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्या उस वक्त आपको मदद मिल रही थी सरकार की तरफ से, या जो कुछ आपने हासिल किया अपने दम पर ही हासिल किया है? जी सर, अपने दम पर ही हासिल किया था, सरकार की तरफ से तो कोई योजनाएं मिली नहीं है सर। डाइट वगैरह भी सब मेरे हिसाब से चलाता था, मेरे को बैंक अपना जिम से जो भी पगार मिलती थी वो पगार से ही मेरा थोड़ा सा घर चलाता था और मेरे डाइट का भी खर्चा चलाता था। और सर मैं भी जिम भी अच्छी तरीके से करता था और अपनी मेहनत से ही 25 बार मिस्टर एमपी 22 बार मिस्टर एमपी रहा हूँ और 3 बार नेशनल चैंपियनशिप में टॉप 10 नंबर पे आया हूँ सर। ठीक, जूही आप बने रहिए, मोहन आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी संदीप हमरकर भी इस वक्त जुड़ गए हैं। संदीप, इन दोनों ने ही प्रदेश का नाम रोशन किया है, लेकिन आज मदद की उम्मीद ये कर रहे हैं सरकार से। खासकर जूही का मामला अगर हम देखें तो सरकार बदली, कोरोना का दौर आया, लॉकडाउन लगा, उसने और दूर कर दिया इन्हें इनकी नौकरी से जो इन्हें अब तक मिल जानी चाहिए थी। और साथ ही मोहन भी लगातार सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं। ऐसे खिलाड़ियों को जब तक प्रोत्साहित हम नहीं करेंगे तब तक हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि नई प्रतिभा निकल कर आएगी इस खिलाड़ी में? जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को भेजेंगे इन खेलों में भी आगे बढ़ने के लिए। देखिए, बड़ी उम्मीद के साथ में पेरेंट अपने बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में शामिल होने देते हैं और सरकार भी इस बात के प्रयास करती है कि शिक्षा के साथ में खेलकूद की तरफ भी ध्यान दिया जाए। और अवार्ड्स तो होते ही इसीलिए हैं कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले। अवार्ड्स हासिल करने के बाद में वो कारगर हैं, जीवन में उपयोगी है, ये बात साबित करने के लिए सरकार अलग अलग तरह की घोषणाएँ करती हैं। और उनमें से एक योजना ये भी है कि जो बड़े अवार्ड्स हैं, यानी विक्रम अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के सबसे बड़े खेल अवार्ड कहे जाते हैं। ये अवार्ड मध्य प्रदेश के ही खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। वो अवार्ड्स हैं जो अच्छे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे पदक हासिल करने के बाद में, उल्लेखनीय उपलब्धियां हों, इसके बाद में ये अवार्ड्स मिलते हैं। तो इसके लिए काफ़ी मशक्क़त करते हैं। एक मेडल हासिल करने के लिए खिलाड़ी की बहुत संघर्ष से जूझता है और सिलेक्ट होने के लिए काफ़ी मशक्क़त करता है। ये अवार्ड हासिल करने के बाद भी अगर नतीजा ना निकले, नतीजा 0 निकले, तो फिर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण नज़र आता है। हालांकि मध्य प्रदेश में ये अवार्ड हासिल करने वाले और उसकी तुलना में नौकरी करने वालों की बात करें तो बहुत कम ऐसी तादाद मिलती है। कई खिलाड़ी अवार्ड हासिल करने के बाद भी सरकारी नौकरी से महरूम हैं, उनको वाजिब नौकरी नहीं मिल पा रही है। ऐसे कई सारे उदाहरण निकलकर सामने आ रहे हैं। अब उससे ज़्यादा ये बदतर हालात हैं कि जो अपने वक्त में प्रतिभावान खिलाड़ी रहे हैं, अपने देश का नाम रोशन किया है, प्रदेश का नाम रोशन किया है, वो अगर नौकरी के संकट से जूझ रहे हैं, जीवन उपार्जन के लिए मशक्क़त कर रहे हैं, तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कम से कम ऐसे लोगों को जिनका गुजर बसर हो पाना मुश्किल नहीं है, सरकार के पास में स्कीम्स है कि इनको कुछ ना कुछ रोज़गार दिया जा सकता है, काम दिया जा सकता है, सरकारी नौकरी दी जा सकती है, तो कम से कम इनका खेल भी बचा रहे और खेल के साथ में खिलाड़ी का जीवन ठीक ढंग से चलता रहे। बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन शायद उन योजनाओं का फ़ायदा इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं जिन्होंने खेल के लिए अपनी पूरी जवानी बिता दी, लेकिन उनको उस तरह की
नौकरी नहीं मिल पाई है। सरकारी योजनाओं में ही, कागज़ों में ही ये सारी चीज़ें सीमित रह जाती हैं। तो अब उम्मीद करेंगे कि जिम्मेदार लोगों की नज़रें इन लोगों पर पड़ेंगी और जो अभी तक कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको दूर करके इन जैसे खिलाड़ियों को तलाश करके उनको उनके जीवन गुजर बसर का कुछ इंतज़ाम किया जा सकेगा। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि मोहन ने जो किया है, जूही ने जो किया है, ये कोई आम बात नहीं है और सरकार तवज्जो देगी इनके टैलेंट को और इन्हें वो सम्मान मिलना चाहिए जो अन्य खिलाड़ियों को मिलता है, अन्य खेलों में मिलता है और इन्हें कम से कम नौकरी मिले अभी जो इनकी ज़रूरत है। शुक्रिया जूही आपका जुड़ने के लिए, मोहन जी आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए और संदीप आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार के कानों तक इनकी आवाज़ ज़रूर पहुंची होगी और आने वाले समय में इनसे संपर्क कर इन्हें जो भी मदद संभव हो वो दी जाए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।